बहुत परेशान है सब। क्या परेशानी है? परेशानी यही कि अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जाए। आखिर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी एनहांसमेंट है क्या, और क्यों हर किसी को अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, एक छोटा सा बात समझते हैं रेनू, जो सबके लिए जानने की जरूरी बात है। वो ये है कि सबसे पहले उनको ये समझना पड़ेगा कि पर्सनालिटी है क्या। आपकी बिल्कुल। पर्सनालिटी आपके खुद के पर्सोना से बनती है। आपका हाव भाव, आपका बोलचाल, आपका कपड़े पहनने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी वर्ड्स जो आप यूज करते हैं, आप टोनल क्वालिटी जो यूज करते हैं, all these things are the ones which are instrumental in making your personality. मगर इसके पीछे का भी एक खेल है मेरे दोस्त, और वो सबसे जरूरी है। और वो सबसे जरूरी है आपकी अपने बारे में राय, आपके खुद के बारे में अपनी पहचान जो आप बनाते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं बहुत बड़े तरीके से डोमिनेट करती है। सो जब भी आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत से एस्पेक्ट्स हैं और उनकी हम बहुत बेहतरीन तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। मगर एक बात समझ लीजिए, जब तक आप खुद से खुद को नहीं पहचानेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। You will never develop your personality if you're not comfortable with yourself. खुद को पहचानना, खुद को जानना, खुद की कमियां, खुद की अच्छाइयां, खुद की बुराइयां, खुद की स्ट्रेंथ्स, खुद की एरियाज जहां आपको इंप्रूव करना है, वो बहुत जरूरी है जानना। क्या आप खुद को पहचानते हैं? क्या आप खुद को जानते हैं? क्या आप खुद को पहचानना चाहेंगे? तो आइए हमारे साथ, हम आपके साथ एक जर्नी पे चलेंगे, जहां हम आपको एक पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट की जर्नी के अंदर टिप्स देंगे, और जिनको फॉलो करते हुए आप अपने आप को एनहांस और इम्प्रूव कर पाएंगे। रेनू, क्या सब तैयार है? क्या हम सबको लेके जा सकते हैं यस, जर्नी पे? बिल्कुल। बिल्कुल सब तैयार है, क्योंकि मेरा ये मोटिव था कि कहीं ना कहीं से अगर हम लोगों ने इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट की है तो लोगों की पर्सनैलिटी, क्योंकि मैंने इंडिया में रहते हुए इस चीजों को बहुत बारीकी से देखा है कि जब हम विमेन की बात आती है तो कहीं ना कहीं से वो अपने आप को ही खो देती हैं। वो ये कोशिश में नहीं रहती कि हम एक्चुअली में क्या है, हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ का एक्चुअल पर्पस क्या है। तो मैं रेनू, आपसे आज यही सिर्फ लेडीज पे फोकस किया जाए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जो विमेन है उनको आप जरूर कुछ चीजें बताइए कि किस तरह से पर्सनैलिटी को कैसे हम लोग अपनी उसको इनहेंस कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ खाना बनाना, रोटी बनाना, या फिर बाकी अगर हम कुछ और भी कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं सपोज दैट, तो उसके साथ साथ पर्सनैलिटी को कैसे आगे लाया जाए, वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, रेनू, आप बताइए उन लोगों को। रेनू, जब हम औरतों की बात करते हैं, लेडीज की बात करते हैं, जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके हस्बैंड्स हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा दुविधा में रहती हैं और बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल खुद से और उनसे एक्सपेक्टेशन लेवल बाकियों का कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ज्यादा होता देवी का है, रूप तो बिल्कुल। गया दिया गया है एक औरत को, एक स्त्री को। हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म में बहुत सारी गॉडेसेस जो हैं, जो देवियां हैं, वो माँ हैं, और उनके जो रूप हैं वो इतने स्ट्रांग हैं। मगर कहीं ना कहीं जब हम अपने समाज की एक स्त्री की तरफ आते हैं ना, उसकी पर्सनालिटी की तरफ आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि वो दुर्गा भी है, वो पार्वती भी है, उसके अंदर एक चंचल कोमल स्त्री भी है, उसके अंदर एक क्रोधित महिला भी है, उसके अंदर एक निर्मल हृदय माँ भी है, उसके अंदर यशोदा भी है, और वो एक बहुत खूबसूरत मूरत है। मगर समाज उसको पूछता तो है, मगर कहीं ना कहीं वो ये भूल जाता है कि उसकी खुद की भी खुद से आकांक्षाएं हैं, और कहीं ना कहीं वो खुद को इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मान लेती है, शादी के बाद या शादी से पहले भी रेनू, कि उसका जो खुद के ऊपर
जो एक फोकस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिट जाता है। और यही हम माइंडफुल मॉम्स में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम माइंडफुल मॉम्स और माइंडफुल लेडीज की बात कर रहे हैं, हम लेडीज को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वक्त खुद पे भी बिताओ, क्योंकि अगर आप खुद से खुश नहीं हो तो शायद आप जिंदगी में किसी को भी पूरी तरह खुश नहीं रख पाओगे। क्या रेनू, आप मेरी इस बात को सही मानते हो कि अगर मैं खुद खुश नहीं हूं तो मैं जो मर्जी चाह लूं, मैं किसी को खुश नहीं रख पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि मोर देन 50% से ज्यादा विमेन इस बात को रियलाइज ही नहीं करती हैं वो, कि उनका टाइम वो जो खुद दूसरों को दे रहे हैं उनके खुद के लिए भी जरूरी है। जी, अगर सुबह वो उठ रहे हैं तो वो उठ रहे हैं, के दिमाग में ये आता है कि उन्हें किसके लिए क्या क्या करना है। उन्हें ये क्यों नहीं समझ आता कि वो सिर्फ 15 मिनट वो अपने आप को क्यों नहीं दे सकते, 15 मिनट मेरी वो खुद से बात क्यों नहीं कर जी, सकते, जी, बोलिए। कि उन्हें क्या पसंद है अपने। तो एक महिला को अपने लिए भी बहुत वक्त, बहुत समय चाहिए। दिन का कुछ थोड़ा सा हिस्सा उसको माइंडफुली खुद के लिए भी जीना होगा। चाहे वो एक होम मेकर है, चाहे वो जॉब कर रही है, क्योंकि एक होम मेकर को समझा जाता है ये करती क्या है, जबकि वो शायद 24 घंटे कुछ ना कुछ करते रहती है और उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। सही है रेनू ना? बिल्कुल सही, मतलब किचन में रहेगी तो उसको पता होता है कि रूम में क्या करना है, और रूम में अगर वो चीजों को समेट रही है तो उसका ध्यान किचन में होता है मल्टीटास्कर कि है, किचन। मल्टीटास्कर है। वो कुछ भी कर वही, सकती है, वो सच में दुर्गा का रूप है। उसके सच में 8 हाथ है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उसको अपने लिए समय नहीं है, तो अगर उसको थोड़ा सा समय अपने लिए मिल जाए, तो वो इतना कुछ जो कर रही है उसमें कितना कुछ और ऐड कर देगी, सोच के देखो। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक स्त्री के लिए जो मुझे समझ में आता है, कहीं ना कहीं वो किसी पशु पेश में फंस जाती है रेनू। उसको समझ ही नहीं आता है वो कितनी बात करे, किससे करे और क्या करे। मेरे ख्याल से एक लेडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वो एक कॉन्फिडेंट माँ हो। अगर एक माँ बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगी ना तो उसके बच्चे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अगर माँ खुद घबराई सी, सहमी सी है और खुद कंफ्यूज्ड है, उसे समझ ही नहीं आता है कि उसे किस रिश्ते में कितनी बात करनी है, कहीं कोई गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई उसको आर्ग्यूमेंट में तो नहीं पड़ डाल देगा, या कहीं कोई उसको बुरा तो नहीं कह देगा। अगर ये सब बातें होती है ना रेनू, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी एक भाव में पीछे हट जाती है। और एक बात याद रहे, जब एक माँ पीछे हटती है और माँ के मन में कंफ्यूजन आती है या किसी तरह का भी संकोच आता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों की पर्सनालिटी पे भी रिफ्लेक्ट करता है। तो कॉन्फिडेंट बिल्कुल। माँ, अ मदर विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी पता है कहाँ पर है? जो लेडीज घरों में रहती हैं, जबकि उनको सबसे ज्यादा बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एक होम मेकर को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो 24 घंटे फिरकी की तरह घूमती है अपने घर में। सही है कि गलत है नहीं? बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात की आपने। क्योंकि 24 घंटे वो, और लोग बोलते हैं ये करती क्या है भाई। इसके ऊपर बहुत से जोक्स भी बन चुके हैं, बहुत सी कहानियां भी आ चुकी हैं। पति बोलता है मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, दुनिया को मिल रहा हूँ, पैसा कमा के ला रहा हूँ, तुम करती क्या हो? घर में ही तो रहती हो। कोई पूछ के यस। देखे? सुबह उठ के बच्चों को उठाना, दूध देना, उनका खाना बनाना, पति का खाना तैयार करना, कपड़े धोना, कपड़े सूखने डालना। अगर घर में एक काम करने वाली नहीं आ रही है झाड़ू पोछा करना, अगर आ रही है तो उससे झाड़ू पोछा करवाना। उसके बाद पूरा घर संवारना, घर की अलमारियां, खाना, दोपहर का बच्चों का आने का टाइम, बच्चों के कपड़े, कितना कुछ है रेनू। और कितना उससे कुछ है, अब मुझे आकांक्षा। लगता है। जी, और अगर विमेन अगर हेल्प नहीं करेंगी तो मेरे ख्याल से एक पर्सन के लिए बाहर जाना और अर्निंग बनाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत डिफिकल्ट, जिसको वो मेरे ख्याल से बहुत से लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं कि अगर हम बाहर जा रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स माइंड में, हम कुछ अर्निंग कर पा रहे हैं, घर ले पा रहे हैं, प्रॉपर्टी क्रिएट कर पा रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारी जो वाइफ है या हमारी जो मदर है वो घर हमारा संभाले हुए हैं। और जब मैं थक के घर जाऊंगा तो मुझे एक कप चाय जरूर मिलेगी और मुझे लंच या डिनर जरूर मिलेगा।
चाय के साथ पकौड़े भी मिलेंगे, बिस्किट भी मिलेगा और जो मेरी इच्छा होगी उसे भी पूरा किया जाएगा। मगर बहुत सारी जगहों पे आई बिल्कुल। थिंक आजकल का आदमी जागरूक हो रहा है, मगर बहुत सारी जगहों पे अभी भी आदमी भी औरत को ये नहीं पूछता है, भाई तुम्हारी कोई ज़रूरत है? उनको लगता है ये घर सँभाल दैट्स रही है, इसके राइट। पास तो सब कुछ है। कहीं न कहीं एक यस। औरत की ज़रूरत पूछी नहीं जाती और कहीं न कहीं वो बताना भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो डरती है, उसे लगता है कि मैं अपनी बात बताऊँगी, कहीं मुझे उसे पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। उसकी खुद की इच्छाएँ कहीं न कहीं दब जाती हैं। सही है कि गलत? पूरा, और ये भी मुझे लगता है कि मन में आता होगा कि कहीं मैंने अपनी इच्छा बोली कि मुझे पढ़ना है या मैं मुझे कुछ करना है, सपोज दैट, या मुझे जॉब, मैं प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो उन्हें ये भी लगता है कहीं चीजें डिसबैलेंस नहीं हो जाए, फैमिली में सब कुछ ट्रैक पे अच्छा चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो। देखो रेनू, मुझे लगता है एक घर को सँभालने वाली एक औरत ही होती है और अगर उस औरत को अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाने का मौका चाहिए तो उसे वो लेना पड़ेगा। शी विल हैव टू गेट अप और उसको बैलेंस बनाना आता है। एक औरत को बैलेंस बनाना आता है। राइट। ठीक है, आजकल हम बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे जब एक औरत अपनी इंडिपेंडेंस की बात कर रही है तो डिवोर्सेस और बहुत सारे ओपिनियन डिफरेंसेस आ रहे हैं, मगर वो तो आएँगे ही ना। उसकी बात को भी तो कोई तो समझेगा, मगर हाँ, कहीं औरत इस भ्रम में ना पहुँच जाए कि वो कुछ भी करेगी गलत-सही, तो वो सही होगा। मेरे ख़्याल से एक औरत बहुत खूबसूरत प्राणी है और उसको भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है और अगर वो विद्रोह भी करती है, तो विद्रोह के अंदर भी उसको कहीं न कहीं इस बात का आभास ज़रूर होता है कि उसको अपना परिवार या उसको अपने बच्चे अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने हैं। तो अगर उसको कहीं न बिल्कुल। कहीं विद्रोह करना भी पड़े, तो तुम्हें क्या लगता है करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए? वो इसके ऊपर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरह से माहौल कैसा बना हुआ है और चीजों को वो कैसे बैलेंस कर सकती है, जिससे उसकी लाइफ भी स्टार्ट हो जाए और फैमिली पे कोई मेंटल प्रेशर या इस तरह की कोई चीज ना पड़े। उसको शायद समझाना पड़ेगा, सपोज दैट मुझे कुछ करना है तो हुँ। मुझे समझाना पड़ेगा अपनी बातों को। ये नहीं है कि मैंने लड़ाई कर ली, मैंने झगड़ा कर लिया, नहीं। पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि एक बार मैं मुझे पहला कदम लेने में ही लोग डरते हैं, तो पहला जी, कदम उठाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो पहला कदम उठाने का मतलब है पहले एक औरत को खुद से रूबरू होना पड़ेगा, उसको खुद को समझना होगा कि मैं हूँ क्या? तो आज ही एक कॉपी पेंसिल उठा के आई थिंक जो लोग हमको सुन रही हैं, जो महिलाएँ, उनको अपने पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे कि उनको ज़िंदगी में चाहिए क्या? और शायद ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है कि हम सबको एक लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना कि हमें ज़िंदगी में चाहिए क्या? हम करना क्या चाहते हैं? हम ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं? सही है बिल्कुल, कि गलत बिल्कुल। है? तो आपके लिए नहीं, नहीं, एज़ अ बिल्कुल वुमन सही अगर आप एक महिला हैं, घर में हैं, होममेकर हैं या जॉब में हैं, अगर आप जॉब में हैं तो शायद आप थोड़ा ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और अपनी बातों को बहुत इंडिपेंडेंटली कर पाती हैं, मगर कहीं न कहीं आप अपनी ओपिनियंस को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाती हैं। देखिए, रिश्तों में लड़के जैसा कि रेनू ने कहा, विद्रोह करके कुछ नहीं होता है। आपको अपनी बात सामने रखनी पड़ेगी और अपनी बात को एक कॉन्फिडेंट लहज़े में, कॉन्फिडेंट तरीके से कहना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा और अपनी इच्छाएँ और आकांक्षाएँ समझनी पड़ेंगी क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ़ एक ही बार मिली है, उसको खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है। हम अपनी ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बनाएँगे, इसका कदम आपको उठाना पड़ेगा। जैसा कि हमने कहा पहले आपको खुद से रूबरू होना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि आप हैं कौन, क्या करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगी और आप वो आगे बढ़ के अब क्या-क्या चीज़ें हैं जो हासिल करना चाहती हैं। और अगर आप माँ हैं, तो है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल आपके बच्चों में भी दिखेगा। So you'll also have to be emotionally stable, confident, and a strong personality and a mature personality. Right, Renu? राइट, राइट, राइट। I think this is enough for today. वापस जुड़ते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।